जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस सत्संग भाग 5 में हम बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप में से कई भक्त एकादशी का व्रत रखते होंगे, हम भी एकादशी का व्रत रखते हैं। काफी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, मन में बड़ी श्रद्धा भावना होती है, तब जाकर एकादशी का व्रत रखने का मन होता है। लेकिन कई बार हम और आपसे ये गलती हो जाती है कि एकादशी के दिन मुंह में कुछ न कुछ गलती से चला जाता है। हो सकता है वो अन्न का दाना हो सकता है वो कोई और अन्य वस्तु हो जो कि गलती से हम खा लेते हैं। तो उस समय मन में हमारे बात आती है कि हमारा व्रत तो भंग हो गया। उस समय बड़ा दुख होता है कि हमारी छोटी सी गलती से हमारा एकादशी का व्रत भंग हो गया। न जाने हम और आप पिछले कितने वर्षों से एकादशी का व्रत रखते आ रहे हो, लेकिन किसी एक दिन एकादशी के व्रत में छोटी सी गलती से हमारे मुंह में कुछ चला गया और व्रत भंग हो गया। हम सब उस समय बड़े दुखी होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये मेरी गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा पाप नहीं किया है, मुझ पर कृपा करना। मन में बड़े तरह के विचार आते हैं कि अब भगवान हमें इसका दंड देंगे क्योंकि मैंने पाप कर्म किया है। मन में कई तरह के ख्याल आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, समस्त व्रतों में एकादशी का व्रत मैं ही हूँ, इसलिए एकादशी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। तो जो एकादशी के दिन कुछ कोई गलती करता है तो उसको मन में सोच होती है कि मैंने बड़ा गलत कार्य किया है। लेकिन इस विषय में हमारे भगवान क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा भावना से जो कोई भी कर्म करता है उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जिस भक्त के मन में सच्ची भावना है, मेरे से प्यार है जिस भक्त का, उससे मैं कभी रुष्ट नहीं होता। जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे चरणों में मन लगा देते हैं, उनकी मैं सदा रक्षा करता हूँ। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान ने जगह जगह पर कहा है कि मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करता हूँ। जो भाव से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भावना से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में भगवान ने कहा है कि जिसके मन में शुद्ध भाव है उस पर मेरी कृपा होती है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि एक भक्त ने सच्ची श्रद्धा भावना के साथ एकादशी का व्रत रखा है, तो मान लीजिए उसने एकादशी के व्रत के दिन गलती से कुछ खा लिया या गलती से कुछ पी लिया, तो क्या उसका एकादशी का व्रत भंग होगा? उसके एकादशी का व्रत टूट जाएगा? वो तो मन में यही सोचेगा कि मेरा एकादशी का व्रत भंग हो गया। लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी के कहने के अनुसार उसका एकादशी का व्रत भंग नहीं हुआ, क्योंकि उसने जानबूझकर कुछ नहीं खाया, उसने जानबूझकर कुछ नहीं पिया। उसका पूरा सच्चा भाव है, पूरी श्रद्धा भावना है भगवान के चरणों में। पूरी श्रद्धा भावना के साथ उसने एकादशी का व्रत रखा है। उसने जानबूझकर गलती नहीं की, उसका भाव शुद्ध है। लेकिन उसके द्वारा जो क्रिया बनी है वो उसकी अशुद्ध हो गई, लेकिन भाव उसका शुद्ध है। उसने जो कर्म किया है उसके शरीर ने किया है, उसके मन ने नहीं किया। उसकी भावना अच्छी है, शरीर ने गलत कर्म किया है, शरीर उस समय उसके मन के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था, उसको याद नहीं रहा कि मैंने एकादशी का व्रत रखा है, इसलिए उस भक्त का एकादशी का व्रत बिल्कुल भी भंग नहीं होगा, उसका एकादशी का व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये बात प्रामाणिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर हम ये बात आपको बता रहे हैं कि एकादशी के दिन आपने श्रद्धा भावना से व्रत रखा है, गलती से कुछ मुंह में डाल लिया तो भी आपका व्रत भंग नहीं होगा।
लेकिन आपने आगे से ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन कुछ भी आप गलती से ना खाएं। मन में पूरी तरह से ये निश्चय रखें कि मैं इस बात को याद रखूंगा। मनुष्य का भाव अच्छा होना चाहिए। भक्त की भावना अगर सच्ची है, अच्छी है, तो भगवान भक्तों के पाप को क्षमा कर देते हैं और जो गलती हमारे से अनजाने में हो गई है, उस गलती को भगवान क्षमा कर ही देते हैं। लेकिन साथ में इतना ध्यान आप जरूर रखें कि एकादशी के दिन अगर हम गलती से कुछ मुंह में डाल लेते हैं, वो अपराध तो भगवान क्षमा कर देते हैं, उससे हमारा व्रत भंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर किसी गुस्से में आकर अपने मुंह में एकादशी के दिन कुछ डाल लें, सब कुछ जानते हुए भी, ये हमें याद हो कि एकादशी का व्रत रखा हुआ है, ये जानते हुए भी अगर एकादशी के दिन हम कुछ खा लेते हैं, तो वो हमारा व्रत भंग हो जाएगा। भगवान गलती को क्षमा करते हैं, लेकिन जानबूझकर जो अपराध करता है उसका व्रत भंग हो जाता है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर दी है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इस कथा को आप अपने मित्रों में भी सुनाएं ताकि किसी और का भला भी हो सके। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।